सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान की सरजमीन से एक और हमसाया मुल्क पर मुहलिक हमला। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए चीनी कैंप पर हमला, 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। हमला अफगानिस्तान की हदूद से किया गया। ड्रोन पर दस्ती बम नस्ब था। ताजिकिस्तान का हमले पर शदीद तशवीश और मुसम्मत का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत से फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ताजिक हुकाम के मुताबिक सरहदी अमन के लिए मुसलसल कोशिशों के बावजूद खतरात बरकरार हैं। सरहद पार दहशतगर्दी अफसर पाकिस्तान का मसला नहीं, अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंज बनती जा रही है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। फायरिंग करने वाला एक मुश्तबा शख्स हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह से कर ली गई। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुकाम का कहना है कि एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अफगान तालिबान रेजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान निजात नेटवर्क दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके, जो अफगानिस्तान का दम इस्तेहकाम वहां फैलाने का सबब बन सकते हैं। For scale, talent, resources, and a growing consumer market that is strategically located, connecting to the wider region, combined with Bahrain's financial expertise, business acumen, and global outlook, the potential is huge and enormous. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ब्रादर मुल्क के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर तमाम शोबों में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना है। अपने जवानों को बाइख्तियार बनाकर अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। बहरीन में पाकिस्तानियों ने साबित किया है कि पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफिया की पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के वक्त सूबा सिंध और सूबा पंजाब के गवर्नर के ओहदे जो हैं वो मांगे थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से PMLN की क़यादत ने ये रिक्वेस्ट की कि सूबा सिंध का गवर्नर जो है वो PMLN को दिया जाए। बिलावल साहब ने ये बात उनकी मानी कि सूबा सिंध में PMLN अपना गवर्नर लगाएगी। अगर उन्होंने अपना गवर्नर नहीं लगाया तो पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो है सूबा सिंध में लगेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी PMLN के साथ। अभी तक उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया, अब कब करते हैं ये उनकी बात है। मुस्लिम लीग नून सिंध में अपना गवर्नर नहीं लाएगी तो पीपल्स पार्टी ले आएगी। हुकूमत साजी के वक्त ये सब कुछ तय हो चुका था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद ग़नी ने वादा याद दिला दिया। कहा कि कमेटी में तय हुआ था कि 2 सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी और 2 मुस्लिम लीग नून को दिए जाएंगे। नून लीग ने इस पर अभी तक अमल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा मौजूदा हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर सिंध की तैनाती पर मुशावरत हुई है और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। एक फेडरेशन है और हम दुनिया की एक वाहिद फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन, बाकी तीनों मिलके भी उसके बराबर नहीं बनते। तो हमने इतने लॉपसाइडेड सूबे बना के रखे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं
उनके साथ आगे बढ़ने की और तरक्की करने की जो नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट आपके करीब होगी, गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, हमारे यहाँ मिडिल क्लास आगे नहीं आ सकती। पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। डिवीजन सूबे होंगे तो वहाँ की हुकूमत आवाम के करीब होगी और वो डिलीवर कर सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया भर में मिडिल क्लास से लीडर आगे आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम है कि मिडिल क्लास कभी आगे नहीं आ सकता। प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि हमारा गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं, इसे दुरुस्त करना होगा। कल की तो बात है जब हुई है, ये कुछ ऑनगोइंग चीज़ें होती हैं, उस पर जब तक सारा कंसेंसस नहीं डेवलप होता तरमीम किस तरह आएगी। और कंसेंसस के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत है कि आप सारे फ्री कैन के साथ बैठ के बात करें। पार्टी के सीनियर्स भी इसमें एंगेज्ड हैं। पहले इस पर इत्तफाक़ राय होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद सोचा जाएगा। 28वीं तरमीम पर पहले मुशावरत होगी, इत्तफाक़ राय होगा तो इस पर सोचा जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि फ़रीक़ैन से बात करके मुत्तफ़िक़ किया जाए। मज़ीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के नोटिफिकेशन मुताल्लिका वज़ारतों ने जारी करने हैं, वही करेंगे। मेरे दायरा इख्तियार के नोटिफिकेशन और हलफ दोनों हो चुके हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई उस पर अदालती रिलीफ उनको हाईएस्ट कोर्ट से मिला। मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाते ये दौड़ लगा देते हैं। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत की दावत दी। इनके हर कौलो फेल में तजाद है। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी इंतज़ामिया थी, बाबर नवाज खान जीत छीन कर ले आए। PTI को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मीडिया पर फॉर्म 47 का कहने वाले अदालतों में भाग जाते हैं। को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। कौमी असम्बली की 6 में से 4 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने इनसे हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, फैसलाबाद से दानियाल अहमद, लाहौर से मोहम्मद नुमान, साहिबाल से मोहम्मद तुफैल, डीजे खान से महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कौमी असम्बली में भारत के वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। कहा गया कि सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। लाहौर में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ ने फ़ोन पर बात करके खुशनसीब अफराद को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब में कहा कि समझ नहीं आती जो वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की के कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। जलाओ घिराओ और मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खुसूसी बच्चों से बात की, खाने की चीज़ें दी, कहा बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर एक बोझ है।
IMF ने तखमीना लगाया, अगर हम रिफॉर्म्स कर लें, गवर्नेंस को बेहतर कर लें, करप्शन को पर कंट्रोल पा लें, 5500 से 7000 अरब सालाना पाकिस्तान का ये नुकसान हो रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत के मामलात शामिल हैं, सूबाई हुकूमतों के नहीं हैं। अगर आप उसको डालेंगे तो ये रकम बेइंतहा बढ़ जाएगी। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है? 1 अरब रुपए यौमिया बम की जेब से चीनी मालिकान की जेब में जा रहा है। शाफिया पॉलिसी को कंट्रोल करती है, इससे करप्शन की जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि IMF की रिपोर्ट में काफ़ी तशवीशनाक बातें की गई। हुकूमत ना ही इस्लाहात कर सकी, ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। IMF के मुताबिक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। अमन के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। भक्कियां उनकी वो कभी कामयाब नहीं होगी कयामत तक इंशाअल्लाह। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही कोई इसकी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज को किसी तरीके से बदल सकता है। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। Now I put this resolution to the House. Those who are for the resolutions may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. सिंध असेंबली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने मुश्तरका तौर पर पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। भारत के वज़ीर दिफा का दिमाग ठीक नहीं, शिकस्त की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया उसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।